हेलो। हाँ, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। जैसे जो क्लास 10th है, क्लास 10th में आपका एक अलग चैप्टर है जो जिसमें हम लोग को पढ़ना होता है ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग को जानना होगा ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, कि ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है ना। सबसे पहले ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में जानने से पहले हम लोग को जानना है ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। ये क्या होता है? ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो जो होता है ये बेसिकली क्या होता है, इसके रेशियो जो है 6, टोटल ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं, है ना। जिसमें कौन कौन आते हैं आपके, जिसमें आपका आ जाता है साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट। ये तीन जो है इसमें बेसिक है, बाकी ये तीन इनका अपोजिट है। जैसे साइन का अपोजिट होता है कोसेक, और कॉस का अपोजिट होता है सेक, एंड टेन का अपोजिट होता है कॉट। ठीक है, ये 6 अपने पास ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन करता है कि टोटल नंबर ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। नंबर ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी इक्वल टू 6, जिनमें से कौन है, साइन है, कॉस है, टेन है, कोसेक है, सेक है, कॉट है। ये टोटल 6 ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज होते हैं। ठीक है, जो अगर आप ये तीन जो है अपना बेसिक है साइन, कोस एंड टेन, इनका अपोजिट है साइन का अपोजिट कोसेक, और कॉस का अपोजिट सेक, और टेन का अपोजिट कॉट होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये तो अपना ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज रेशियो है। अब ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो से आगे थोड़ा सा निकलते हैं। अब इनमें क्या करते हैं, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो में हम लोग एंगल लगाते हैं। अब अगर एंगल लगाएंगे, अक्सर जो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन में हम जो 10th लेवल में बात करते हैं वो बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल को लेकर। इनको लेकर राइट एंगल ट्रायंगल को लेकर। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आप लोगों ने पहले से ही पढ़ रखा है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? द ट्रायंगल which have one right angle। मतलब वह ट्रायंगल होता है, ऐसा ट्रायंगल जिनके पास क्या होता है, एक राइट एंगल होता है। मीन्स एक राइट एंगल का अर्थ क्या होगा, वन राइट एंगल इक्वल होता है 90 डिग्री के। मीन्स 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल। ये है राइट एंगल ट्रायंगल, ये वन राइट एंगल है ना। ले लेते हैं, लेट से ट्रायंगल बी ABC, और जहाँ एंगल बी जो है वो राइट एंगल है, मीन्स 90 डिग्री है ना। अब कुछ देर के लिए एंगल सी को थीटा ले लें। एंगल सी को क्या ले लें, थीटा। आपको पता है कि जैसे ही एंगल सी को हम थीटा लिए, थीटा के सामने वाला क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है। परपेंडिकुलर को शॉर्ट में P लिखते हैं, और जहाँ एंगल बनता है वो हो जाता है बेस, और जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है वो होता है आपका हाइपोटेन्यूज H। ठीक है, तो अब जैसे ही एंगल लगा दिए, अब ये आइडेंटिटीज का देखिए क्या होगा। सबसे पहले साइन थीटा, साइन के साथ एंगल यहाँ थीटा लग गया है, तो अब क्या होगा, जो इसमें फॉर्मूला आएगा
वो हो जाएगा P बाई एच, कॉस के साथ में एंगल थीटा लग गया है, आएगा B बाई एच, एंड टेन के साथ में एंगल थीटा लग गया है, ये हो जाएगा P बाई बी। ये तो बेसिक है, अभी तुरंत हम बताए थे कि ये तीनों बेसिक है। ये तीनों बेसिक का फॉर्मूला अगर पता चल गया है, इसका अपोजिट कर दीजिए, कोसेक का फॉर्मूला इसका अपोजिट हो जाएगा, कोसेक थीटा इक्वल टू, इसको पलटा दीजिए, जैसे ही पलटाएंगे क्या हो जाएगा एच बाई पी, कोसेक का फॉर्मूला। अब इनका अपोजिट, कॉस का अपोजिट होता है सेक, अभी फॉर्मूला को भी पलट दीजिए तो एच बाई बी, एंड टेन का अपोजिट क्या होता है कॉट, तो इसको भी पलट दीजिए तो बी बाई, ठीक है। तो यहाँ से आपको अगर कोई तीन का फॉर्मूला पता हो तो बाकी सबका फॉर्मूला आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो से। अब ये ट्रायगोनोमेट्रिक कहाँ चला गया, धीरे धीरे ये बदल रहा है ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। अब देखिए ये जो ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन है, इनसे हम क्या करते हैं, कभी कभी ऐसा होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में आपको परपेंडिकुलर बेस एंड हाइट तीनों है, तो परपेंडिकुलर बेस दिया रहेगा, हाइट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। या तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि साइन का वैल्यू दिया है आपको, कॉस 10, बाकी अन्य जो जितना ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो टोटल 6 है, अगर साइन का वैल्यू दिया हुआ है तो बाकी उधर 5 ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो का जो वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। जैसे इनको पहले इरेज कर देते हैं, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन, है ना। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन ये आ जाए कि, अच्छा क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले राइट एंगल के बारे में एक बात और बता दें आपको। इसका एक एंगल राइट एंगल अगर है, लेते हैं एंगल बी और ये ए है और एंगल सी, हम लोगों ने थीटा माना था, ठीक है। थीटा के लिए, एंगल थीटा के लिए परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस और ये आपका बी। अगर हमें परपेंडिकुलर चाहिए, हाइपोटेनस और बेस पता है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। अगर हमें बेस चाहिए, इसके लिए फॉर्मूला होता है h² माइनस b²। अगर मान लीजिए कि हमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों पता है और हाइपोटेनस निकालना है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस b², ठीक है। तो ये तीनों फॉर्मूला को भी ध्यान में रखना है। जितने भी फॉर्मूले अभी लिखाए हैं तुरंत, जैसे साइन कोस 10 से कोसेक कोट का, अगर ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रहेगा तो बाकी जो ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन को बेसिक क्वेश्चन होता है ना फंक्शन का, तो वो क्वेश्चन आप कैलकुलेट कर पाएंगे, वो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर हम एक क्वेश्चन ले लें, इनको इरेज कर देते हैं। सबसे पहले इसमें एक क्वेश्चन लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ऐसा लिखें, इफ sin थीटा इज इक्वल टू 4/5, देन फाइंड आउट tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में ये कहा गया कि अगर इफ मीन्स अगर sin थीटा का वैल्यू 4/5 हो जाए, देन फाइंड आउट tan थीटा, cot थीटा एंड sec थीटा। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है कि tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाए 4/5, तो आप tan sec cosec cot का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। कैसे करेंगे कैलकुलेट, देखिए इसको कैलकुलेट करने का सीधा सा उपाय क्या है, सीधा सा उपाय ये है कि आप क्या करें, सबसे पहले जो दिया हुआ उनको लिखिए, गिवन sin थीटा इज इक्वल टू 4/5। और सबसे पहले फॉर्मूला लगाइए। sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/h, p का वैल्यू 4, h का वैल्यू 5, p 4 है, h 5 है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, बेस निकाल सकते हैं। बेस इक्वल टू अंडर रूट h² माइनस p²। बेस h का वैल्यू कितना है 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर p का वैल्यू कितना है 4 का स्क्वायर, b इक्वल टू
5 का स्क्वायर 25 और ये 16, b इक्वल टू 25 में से 16 को माइनस कीजिए 9, b इक्वल टू 3 इंटू 3, जो b का वैल्यू है वो 3 बाहर हो जाएगा। मीन्स कि यहाँ से आपको ये फॉर्मूला जो अभी तुरंत बताए थे, ये फॉर्मूला से क्या किया हम लोग, P और H पता है, यहाँ से बेस हम लोग फाइंड कर लिए। मीन्स परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस पता है, यहाँ से बेस कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, अब बेस अगर हम लोग कैलकुलेट कर लिए हैं तो अब हम लोग को तीनों पता है, परपेंडिकुलर भी पता है, बेस भी पता है, हाइपोटेनस भी पता है। अब यहाँ से हम लोग किसी का भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे tan थीटा को ले लीजिए, अगर हमें tan थीटा कैलकुलेट करना है तो tan का फॉर्मूला होता है P/B। अभी तुरंत P का वैल्यू मेरे पास लिखा हुआ है 4 और B का वैल्यू भी तुरंत कैलकुलेट किए हैं 3। जो आपका tan का वैल्यू आ गया वो आ गया 4/3, पहला। दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए, cot थीटा इक्वल टू, cot का अगर वैल्यू कैलकुलेट करना है, cot का फॉर्मूला क्या होता है B/P। V का वैल्यू भी तुरंत कैलकुलेट किए हैं 3/P का वैल्यू कितना है देख लीजिए 4। नेक्स्ट जो कैलकुलेट करना है वो sec थीटा। sec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है sec का फॉर्मूला होता है H/B। H का वैल्यू जो कैलकुलेट हुआ है वो 5, यहाँ देख लीजिए, और जो V का वैल्यू है अभी कैलकुलेट हुआ है 3। मीन्स आपका sec थीटा का जो वैल्यू है वो 5/3। बस कुछ भी नहीं करना है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले आपको वो लिखना है जो दिया हुआ। गिवन में क्या है, sin थीटा का वैल्यू 4/5 है, तो यहाँ से जब आप sin का फॉर्मूला लगाएंगे P/H, तो P का वैल्यू 4 और H का वैल्यू 5 आपको पहले से ही पता है। उसके बाद बेस को कैलकुलेट कर लीजिए। बेस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, √H² माइनस P²। H का वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर माइनस P²। P का वैल्यू कितना, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16। 25 में से 16 को माइनस करेंगे 9, और 9 को जब आप तोड़ेंगे 3 इंटू 3 तो एक 3 जो है रूट से बाहर हो जाएगा, और जो B है बेस का वैल्यू है वो 3 हो जाएगा। यहाँ से आपको P/B तीनों का वैल्यू पता चल गया। उसके बाद आप tan निकालेंगे। tan का फॉर्मूला होता है P/B। तो P का वैल्यू 4 है, यहाँ देख लीजिए, और बेस आप 3 निकाले हैं 3 दिए, बस कैलकुलेट होगी, है ना। अब अगर इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इसी टाइप का रहे क्वेश्चन, इसको लिख लिए होंगे सॉल्यूशन। चल अब इसको इरेज कर लो। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस टाइप का रहे, इफ tan थीटा इक्वल टू 3/5, देन फाइंड आउट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, यहाँ ऐसे नहीं लेकर हम ऐसे देते हैं 5 tan थीटा इज 4 tan थीटा इक्वल टू 3। 4 यहाँ बीच में इंटू है, tan थीटा इक्वल टू 3। सबसे पहले अभी भी वही काम करना है कि जो गिवन में है सबसे पहले उनको लिखना है। तो लिखिए गिवन में क्या है आपके पास, गिवन 4 tan थीटा इक्वल टू 3। 4 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, इसको ये जब उधर जाएगा इक्वल के उस साइड जाएगा तो ये डिवीजन में आ जाएगा, तो यहाँ tan थीटा बचेगा। tan थीटा जब भी ऐसा है, कोई भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो के बगल में कोई अगर आपको नंबर दिया है तो वो नंबर को है ना यहाँ से हटा दीजिए। ठीक है, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो को जो है, रेशियो को कुछ मतलब इसके बगल में कोई नंबर रखना नहीं है। अब क्या हुआ 3 और ये 4 जो इधर आ जाएगा 5, ये 3/4 हो गया। मीन्स 10 का वैल्यू 3/4 है, और 10 का फॉर्मूला होता है P/B। तो P के सामने 3 है तो P का वैल्यू 3, B के सामने 4 है तो B का वैल्यू 4। कमी है किनका है, कमी है H का। मीन्स आपको H जो है कैलकुलेट करना है। तो H बराबर फॉर्मूला क्या है, H कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है √P² प्लस B²। H इक्वल टू P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर, B का वैल्यू है 4 तो 4 का स्क्वायर, H 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, H इक्वल टू 9 16 25, तो H इक्वल टू 25 मीन्स 5 इंटू 5, एक 5 बाहर हो गया।
जो एज का वैल्यू है वो है 5, ठीक है। मीन्स आपका जो हाइपोटेनस है वो 5 है, परपेंडिकुलर 3 है और बेस 4 है, ठीक है। अब क्या कीजिए, अब सबसे पहले कैलकुलेट करना है आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए। कॉस थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है, क्या होता है, बी बाई एच। बी का वैल्यू कितना है 4, एच का वैल्यू कितना है अभी कैलकुलेट किए हैं 5। मीन्स जो कॉस थीटा का वैल्यू है वो है 4/5। सबसे पहले अभी पूरे का वैल्यू निकालिए, क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 4/5, इसका स्क्वायर कीजिए, बाई 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 4/5, इसका स्क्वायर कीजिए। तो आपको क्या मिलेगा 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, बाई 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। जब यहाँ आप एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 25 से मल्टीप्लाई होगा, 25 माइनस 16 बाई 25। अब यहाँ ये भी मल्टीप्लाई होगा 25 प्लस 16 बाय 25। 25 से 25 गया, क्या बच गया, 25 में से 16 माइनस करेंगे कितना बच जाएगा 9, बाई 25 प्लस 16 करेंगे कितना हो जाएगा 1 और 4, 41। मीन्स इसका जो आंसर है वो है 9/41। ये नेट आंसर है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। चलिए होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन देते हैं। होमवर्क में मीन्स आपको जो खुद से कैलकुलेट करके रखना है। अब जो कैलकुलेट करके आपको कमेंट करना है कि इसका जो आंसर आपका जो आया है, जैसे मान लीजिए यहाँ से जब आप क्वेश्चन देंगे हम, आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जितना भी आंसर आए कमेंट में बताना है कि आंसर कितना है, ठीक है। अगर नहीं बनेगा, बहुतों से अगर किसी से नहीं बना तो इनको हम दोबारा से सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इस टाइप से है कि 5 cos थीटा इक्वल टू 4। तब आपको वैल्यू जो कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करना है। अगर क्वेश्चन ये है क्वेश्चन, ठीक है। ये सॉल्यूशन लिख लिया इनका, अब इनको इरेज कर देते हैं। ये है आपका होमवर्क, ये बनाना है और आंसर जो है कमेंट करना है। चलिए आज ही एंड करते हैं। तो ये क्वेश्चन तो बना लेना है और इनका जो आंसर है वो कमेंट में लिखना है। उसके बाद अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।